क्यों रामायण की वजह से हो गई थी रामानंद को जेल। कोरोना महामारी जिसने हम सभी के परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। एक ऐसा समय जब हर कोई घर में बंद था, तब आई डीडी नेशनल पर रामायण रील टेलीकास्ट किया गया और इसको बनाने वाले थे रामानंद सागर। क्या है इनकी कहानी और क्यों इनको जेल की हवा खानी पड़ गई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हो चुका था, इस वजह से यह सबकी जुबान पर है। इसके एक्टर एक्ट्रेस पहले ही घर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं। दोबारा शुरू हुई रामायण ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर आप रामायण को बनाने वाले डायरेक्टर की कहानी जानते हैं? कपिल शर्मा के शो में सीरियल के निर्माता निर्देशक रहे स्वर्गीय रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि एक आदमी जिसने चपरासी का काम किया, सड़क पर साबुन बेचा, जर्नलिस्ट बने और मुनीम का काम भी किया, वो आदमी एक दिन रामायण बना सकता था। यह कल्पना से परे था। एन एपिक लाइफ रामानंद सागर। बायोग्राफी लिखने वाले प्रेम सागर कहते हैं कि पापा जी ने कई हफ्तों और महीनों तक दिल्ली में चक्कर लगाए। वो घंटों डीडी के दफ्तर और दूसरे अधिकारियों के ऑफिसर के बाहर खड़े रहते थे। कई बार वे हफ्तों तक दिल्ली के अशोक होटल में सिर्फ इसलिए ठहरते थे कि उनके पास कोई कॉल आएगा या उन्हें फला अधिकारी का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहीं सागर ने 1986 में विक्रम और बेताल को बनाया, जो हिट रहा। प्रेम सागर ने किताब में लिखा कि विक्रम और बेताल की सफलता के बाद पापा जी ने कहा है कि मैं रामायण को वैसे ही बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। विक्रम बेताल के बहुत बड़े हिट बनने के बाद सागर को रामायण के लिए स्पॉन्सर्स मिल गए। विक्रम और बेताल को 1 लाख रुपए प्रति एपिसोड में बनाया गया था, जबकि रामायण को प्रति एपिसोड लगभग 9 लाख रुपए में बनाया जा सकता था। प्रेम सागर का मानना है कि उनके पिता रामानंद सागर का जन्म रामायण को फिर से लिखने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा, आज के इलेक्ट्रॉनिक युग के लिए रामायण को फिर से लिखा है। हर काल के साथ रामायण को मानव जाति के लिए पुनर्जीवित किया जाता है। लेकिन एक वाक्य भी है उन्हीं के जीवन का। ये सीरियल देखा गया और इतना देखा गया कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इसने टीवी इंडस्ट्री में इतिहास बना दिया। रामायण उन चुनिंदा सीरियल्स में से था जिसे देखने के लिए परिवार तो क्या, मोहल्ला पड़ोस तक इकट्ठा हो जाया करता था। राम सीता के किरदार स्क्रीन पर आते ही लोग श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लेते थे। रामानंद सागर ने रामायण का निर्देशन किया था। उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट्स ने रामायण का निर्माण किया था। प्रेम सागर रामानंद सागर के बेटे। उन्होंने रामानंद सागर की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर लिखी है। प्रेम ने इस बायोग्राफी में टीवी, फिल्म इंडस्ट्री और रामायण की मेकिंग में जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं और कई राज भी खोले हैं। इस किताब के कुछ अंश स्क्रॉल वेबसाइट ने प्रकाशित भी किए हैं। आइए आपको बताते हैं सीरियल रामायण से जुड़ी वो बातें जो आपको पता ही नहीं होंगी। 1976 की बात है। रामानंद अपने 4 बेटों यानी सुभाष, मोती, प्रेम और आनंद के साथ स्विट्जरलैंड में थे। चरस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शाम हुई, काम निपटा तो रामानंद बेटों के साथ एक कैफे में जा बैठे। हाथ कपाने वाली सर्दी पड़ रही थी। रामानंद सागर ने रेड वाइन का जग ऑर्डर किया। एक फ्रेंच सा दिखने वाला शख्स वाइन सर्व करने आया। उसने लकड़ी का एक रेक्टेंगल बॉक्स खिसका कर उनके सामने रख दिया, जिसमें सामने की तरफ लकड़ी के 2 पल्लड़ लगे थे। उस आदमी ने दोनों पल्लड़ खिसकाए और स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर कलर फिल्म्स चल रही थी। रामानंद और उनके बेटे हैरान थे क्योंकि वो रंगीन टीवी था। इससे पहले उन्होंने कभी रंगीन टीवी पर फिल्म्स ही नहीं देखी थी। बस वही वो पल था जब रामानंद सागर के मन में टीवी की तरफ मोड़ने का ख्याल आया। हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए रामानंद बड़ी देर तक स्क्रीन निहारते रहे। जब नजरें स्क्रीन से हटी तो बेटों के सामने एक फैसला सुनाया। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का ऐलान किया तो लोगों को लगा कि मिला जुला रिएक्शन आया। ज्यादातर लोगों ने उनके इस फैसले की आलोचना की, लेकिन वो तय कर चुके थे। रामानंद सागर ने रामायण और श्री कृष्ण के पैम्फलेट छपवाए और घोषणा कर दी कि उन्हें वीडियो कैसेट्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। उनके बेटे प्रेम ने बायोग्राफी में रामायण की तैयारी का एक किस्सा भी बताया है कि कैसे उनके दोस्तों ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर अपने हाथ खींच लिए। विक्रम और बेताल की कहानी 80 के दशक की बात है, रामायण से भी पहले की।
इंडियन घरों में टीवी का आगमन हो चुका था। दूरदर्शन पर लोगों की आस्था बनने लगी थी। तब टीवी पर एक सीरियल आना शुरू हुआ था, विक्रम और बेताल। बच्चों को रुझाने के लिए बने इस सीरियल को हर उम्र के इंसान ने पसंद किया। इस शो को बनाने का ख्याल रामानंद सागर के दिमाग में कैसे आया, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि इसके बाद रामानंद मुटुक और मूंछ वाला शो बनाने को लेकर कंफर्म हो गए हैं। विक्रम और बेताल की स्टार कास्ट को रामायण में फाइनल कर दिया गया है। विक्रम और बेताल के राजा अरुण गोविल बने राम और कई एपिसोड में रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखालिया सीता बन गई। राजकुमार सुनील लाहिरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान के रोल में कास्ट कर दिया गया। इस वाकये को जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। अगर आप इसकी पूरी कहानी और पूरे वाकये को जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक रामानंद सागर। अगर आप इस किताब को ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके विचारों की गंगा को क्षितिज तक पहुंचाने के लिए भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कुछ चुनिंदा उपन्यास, जिनसे न केवल आप हिंदी साहित्य की गहराई को जान पाएंगे बल्कि अपने विचारों को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। प्रकाश मनु द्वारा लिखित किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का और 4 बाल उपन्यास, साथ ही एक प्रेम कहानी ऐसी भी कुछ तो है तुमसे राब्ता, जिंदगी बुला रही है, दिद्दा, कश्मीर की योद्धा रानी और क्लिक, यह सभी उपन्यास आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी नज़दीकी स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।